हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको अग्निपथ योजना के बारे में बताना चाहती हूँ। अग्निपथ योजना जो है वो गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसमें आप डिफेंस की जो जॉब्स वगैरह हैं, जो नेवी वगैरह की जो जॉब्स होती हैं, जो आर्मी वगैरह की जो जॉब्स रहती हैं, एयरफोर्स वगैरह की जो जॉब्स जो रहती है, जो स्टूडेंट्स इनकी तैयारियाँ कर रहे थे उनके लिए ये जॉब वैकेंसीज़ निकाली गई। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है इस स्कीम के अंदर जो जॉब वैकेंसीज निकाली गई हैं अब डिफेंस की, उसमें क्या किया है, कुछ काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं। ठीक है, जिसके लिए आप लोग देख रहे हैं कि लोग वो जो चेंजेस हैं वो ज़्यादा लोग उन चेंजेस को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते हैं। बट एक्चुअली क्या है कि इन चेंजेस के पीछे जो गवर्नमेंट का जो मेन मोटिव है, जो गवर्नमेंट के थ्रू मतलब बताया जा रहा है, और जो हमारे जो नेवी ऑफिसर्स वगैरह जो हैं उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि अगर आपकी एज 17 और 21 साल में अगर आप नेवी, आर्मी या एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं और 4 साल के लिए अगर आप इसमें वर्किंग करते हैं, 4 साल के ड्यूरेशन के लिए, तो क्या होगा, 4 साल के बाद आप काफ़ी वेल डिसिप्लिन्ड मैनर में रहना सीखेंगे, आपकी स्किल्स काफ़ी सारे डेवलप होंगी, और क्या होगा, आप एक 4 साल एक ऐसे डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट में रहेंगे जिसका बेनिफिट्स आपको लाइफ टाइम मिलेगा। ठीक है, जो हमारे जो आर्मी ऑफिसर्स, नेवी ऑफिसर्स वगैरह जो है, और ये एयरफोर्स के जो कुछ ऑफिसर्स हैं उन्होंने ये चीज़ें बताई हैं। तो मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताना चाहती हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाने के पीछे क्या रीज़न्स हो सकते हैं। अभी हम लोग लेटेस्ट में देख रहे हैं, अभी रूस और यूक्रेन का जो वार चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, उसमें क्या आपने देखा कि जो भी यूक्रेन जो है रूस के कंपैरिजन में कम पावरफुल कंट्री, ये बात सभी को पता थी। ठीक है, रूस काफ़ी पावरफुल कंट्री है, लेकिन यूक्रेन ने कितना लंबे टाइम तक रूस को फाइट दिया है, वो सभी लोगों ने देखा है। ठीक है, जबकि इतना भी किसी को लग नहीं रहा था कि इतना लंबा टाइम ये फाइटिंग चलेगी, जिस हिसाब से यूक्रेन एक बहुत ही छोटा सा देश है। ठीक है, बट उसने काफ़ी अच्छी फाइटिंग दी है। उसमें हम लोगों ने देखा कि जो वहाँ पे जो फीमेल्स वगैरह थी उनको देश से जाने की परमिशन दी गई, लेकिन जो वहाँ पे मेल पर्सन थे उन लोगों को वो लोग क्या करते हैं, एजुकेशन के बाद भी ये आर्मी वगैरह की ट्रेनिंग्स वगैरह देते हैं कि अगर कभी इन फ्यूचर ऐसी सिचुएशन आए तो क्या हो कि लोग फाइट कर सकें। ठीक है, उनको ट्रेंड किया जाता है। ठीक है, कि अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम आई तो आप भी कंट्री के लिए लड़ सकते हो। ठीक है, फाइट कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, ये कंपलसरी उनको सिखाया जाता है, जो भी मेल पर्सन्स होते हैं उनको कंपलसरी सब इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है कि कभी भी अगर देश पे ऐसी सिचुएशन आती है तो पूरा देश उसका डटकर सामना कर सके। ठीक है, तो अभी जो मोदी जी ने जो भी ये जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जो ये स्कीम निकाली है, उससे भी अब अगर हम लोग देखें तो इससे क्या होगा कि 4 साल के ड्यूरेशन में जब कोई आदमी आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में काम करेगा तो क्या होगा, वो एक वेल डिसिप्लिन्ड मैनर में रहेगा। ठीक है, वो आर्मी में काम करेगा तो वो फाइट करेगा 4 साल अपनी कंट्री के लिए, देश के लिए वो लड़ाई करेगा। ठीक है, 4 साल के ड्यूरेशन के बाद जब वो निकलेगा वहाँ से, ड्यूटी से फ्री होकर, जब 4 साल की ड्यूटी से फ्री होगा, 75% लोगों को वो लोग ड्यूटी से फ्री कर देंगे। ये बात उसमें गवर्नमेंट ने अनाउंस की है। ठीक है, जो 25% जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है, उनकी जॉब जो है वो कंटिन्यू रहेगी। तो जो 75% जो लोग जो देख रहे हैं कि हमें ड्यूटी से फ्री कर दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम तो स्टडी भी बीच में ड्रॉप करके अगर हम लोग जॉब करते तो हम तो स्टडी भी नहीं कर पाएंगे आगे। ठीक है, तो अभी फिर हमारे करियर के साथ में क्या होगा, हम लोग क्या कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, तो जो अभी जो हमारी आर्मी ऑफिसर्स वगैरह में जो भर्ती होती है उसमें क्या होता है, 40 साल तक, मैक्सिमम 40 साल पे आप लोग रिटायर होते हैं। ठीक है, 40 साल के बाद जब आप रिटायर होते हैं, जब भी आप जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है वो यही रहती है। ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो आफ्टर जब 40 साल आप रिटायर होते हैं तो आपके पास जॉब के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। क्योंकि आपकी एज जो होती है वो 40 ईयर्स हो चुकी होती है। ठीक है, तो आपके पास उस टाइम क्या होता है कि क्या होता है, जो भी हमारा जो ऑफिसर होता है, जो भी आर्मी वगैरह ज्वाइन करके रिटायर होके जो बाहर आता है, तो क्या होता है, उसके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती है, क्योंकि उसकी फैमिली भी होती है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या होता है कि उसको कोई जॉब अच्छी जॉब वैकेंसीज नहीं मिलती। ठीक है, उस एज में वो कुछ
नई एजुकेशन को आगे बढ़ाने के बारे में भी नहीं सोच पाता है, ठीक है, क्योंकि वो जो एज होती है वो निकल चुकी होती है, ठीक है। 40 ईयर्स में आप कोई भी नई स्किल सीखने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है, आपको काफ़ी सारा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग गवर्नमेंट की ये वाली स्कीम देखें तो इसमें क्या होगा कि अगर आप लोग 17 से 23 साल के बीच, अभी 2 ईयर्स का भी और एक्सटेंड कर दी गई है, 2 ईयर्स और बढ़ा दिया गया है कि 17 साल से 23 साल की जो आपकी एज लिमिट है, अगर आप लोग उसमें आर्मी, नेवी या आप एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं 4 साल के लिए, तो उसमें आपकी मैक्सिमम एज कितनी होगी? 27 ईयर्स, ठीक है, मैक्सिमम आपकी 27 ईयर्स होगी। आपको एक सर्टेन अमाउंट देके गवर्नमेंट ड्यूटी से फ्री करेगी, ठीक है, आपको एक टैक्स फ्री सर्विस फंड दिया जाएगा, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको अभी अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको कितना अमाउंट दिया जाएगा, कितना अमाउंट का आपका बीमा रहेगा, वो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगी। और मैं इसमें भी आपको बताऊँगी कि क्या क्या इसमें रहेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट ने आपको क्या किया हुआ है, कुछ सर्टेन अमाउंट देके के आपको ड्यूटी से फ्री करेंगे जो 75% लोग हैं उनको। तो आप एक चीज़ समझिए कि अगर 10th या 12th करने के बाद में अगर आप ये ज्वाइन करते हैं 4 साल की ड्यूरेशन के लिए भी, अगर आप आर्मी, नेवी या आप ये एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं, उस 4 साल के बाद जब आप एक अमाउंट लेके निकलेंगे, जो अमाउंट आपका अगर आपकी सैलरी से भी हटा दिया जाए तो आपको 11 लाख का जो अमाउंट आपको दिया जाएगा, ठीक है। कुछ आपका पीएफ भी रहेगा उसमें, कुछ आपको पीएफ का अमाउंट भी रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी आपको पीएफ देगी, 30% पीएफ आपको गवर्नमेंट देगी, गवर्नमेंट 30% पीएफ आप खुद पे करेंगे, ठीक है। तो जो आपको पीएफ का अमाउंट मिलेगा 21,000 फर्स्ट ईयर में आपकी इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी, ठीक है। तो वो जो अमाउंट होगा, आपका खाना पीना सब कुछ रहना फ्री होगा, ठीक है। तो जो आपके पास जो वो अमाउंट होगा आफ्टर 4 ईयर, आप उससे अपनी एजुकेशन, अगर आप चाहें तो आप अपनी एजुकेशन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे एटमॉस्फेयर में रह के आए हैं जहाँ पे आपने रियल लाइफ को देखा है, ठीक है। आपने एक डिसिप्लिन मैनर में रहे हैं, ठीक है। आपका वहाँ पे क्या होता है, ये जो जॉब्स वगैरह होती हैं इनमें क्या होता है कि सब कुछ टाइमली करना होता है, एक वेल डिसिप्लिन मैनर में आपको रहना पड़ता है, ठीक है। तो और आपकी स्किल्स वगैरह भी काफ़ी डेवलप होती है, क्योंकि आप काफ़ी अच्छे बड़े ऑफिसर्स के साथ में आप लोग रहते हैं। तो आपका क्या है, लाइफ का जो मोटिव है इन 4 सालों में आपका क्लियर हो जाएगा कि 4 साल के बाद आपको क्या करना है, ठीक है। और जो भी इन 4 साल के बाद क्या होगा, आप एक अच्छे एटमॉस्फेयर में रहेंगे। तो अगर आप किसी जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई भी करते हैं, काफ़ी सारी कंपनीज ने बोला है कि अगर 4 साल के बाद अगर हमें कोई ऐसा कैंडिडेट मिलता है अपनी कंपनी के लिए, तो उनको सब ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। आप अपनी स्टडी भी जॉब के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो कंपनीज वगैरह भी जानते हैं कि आपको जॉब एक्सपीरियंस है, ठीक है, आप एक बहुत अच्छे डिसिप्लिन मैनर में रहे हैं, तो वो लोग भी आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। काफ़ी सारी गवर्नमेंट ने भी बोला है कि आप आगे भी पुलिस वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में भी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। तो ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। लेकिन लोगों के मन में प्रॉब्लम ये है कि 4 साल की ड्यूटी के बाद अगर हम लोग हमें ड्यूटी से फ्री करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए, आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस रहेंगे अगर आप ड्यूटी से फ्री भी होते हैं। तो देखिए, अगर आपको कुछ अमाउंट देके गवर्नमेंट आपको ड्यूटी से फ्री भी कर देती है, तो आप अपना कुछ बिजनेस भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है, आप कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप अपनी एजुकेशन को बढ़ाना चाहते हैं, आपके पास उस टाइम मनी भी होगा, पैसा भी आपके पास रहेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो आप उसमें फुल डेडिकेशन देंगे, ठीक है। आप बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी एजुकेशंस को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कोई अच्छी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं 3 या 4 साल बाद। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं इजीली, ठीक है। उसके बाद आप क्या इस ड्यूटी से फ्री होके आपका लाइफ का मोटिव आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अपनी फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं इजीली, ठीक है। और अगर आपकी ऑन ड्यूटी डेथ भी हो जाती है तो 1 करोड़ आपकी फैमिली को दिया जाएगा, ये भी गवर्नमेंट ने इसमें अनाउंस किया है। इसमें पेंशन की कोई भी फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अभी इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली लोग अब जब भी कोई स्कीम के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं तो क्या होता है उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में लोगों को थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, उस बेनिफिट्स को भी हमें देखना होगा, ठीक है। अगर हम उन बेनिफिट्स को देख के अगर आप अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, अगर आप यंगस्टर हैं और आप चाहते हैं कि हम अपने देश की सेवा करें, देखिए बहुत सारे लोग
हम लोग देख रहे हैं कि अगर आप लोग अगर 4 साल की ट्रेनिंग से, अगर 4 साल की जॉब के बाद में इस तरीके से अगर रहेगा, तो हमारे देश का जो भी युवा है वो भी एक बार आर्मी वगैरह इन सब चीज़ों को ज्वाइन कर चुका होगा। जैसे यूक्रेन वगैरह में अब सभी जो फीमेल्स हैं, जो मेल्स हैं सॉरी, वो सभी अपने देश के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे देश के जो यंगस्टर्स वगैरह हैं उनको भी देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, तो उनको भी एक्सपीरियंस रहेगा। अगर देश पे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है कभी इन फ्यूचर, तो जो हमारे मेल कैंडिडेट्स वगैरह हैं वो भी उसके लिए फ़ाइट कर सकते हैं। कुछ वैकेंसीज फीमेल्स के लिए भी निकाली गई है इसमें, तो वो उनके हिसाब से जो उनकी जॉब वगैरह के हिसाब से जो रहेगा उनके लिए भी कुछ वैकेंसीज वगैरह हैं। पर जो आर्मी वगैरह की जो जॉब्स वगैरह जो निकली हुई हैं, इसलिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू मी। आपको एक अच्छा, देखिए 10th और 12th के बाद में आपको 21,000 इन हैंड सैलरी आपको मिल रहा है, ठीक है, जो एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है। अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 मिलेंगे, ठीक है, जिसमें आपका 30% PF डिडक्शन होगा, ठीक है। 30% आप पे करेंगे, 30% आपका गवर्नमेंट पे करेगी, ठीक है। तो जो PF का जो अमाउंट होगा 4 ईयर्स के बाद में वो भी आपके पास ही रहेगा। 11.71 लाख का गवर्नमेंट आपको क्या करिए, टैक्स फ्री सर्विस फंड भी दे रही है। अगर हम देखें अभी ड्यूटी कंप्लीट होने के बाद में क्या होगा, ड्यूटी कंप्लीट होने के बाद में क्या होगा, 11.71 टैक्स फ्री सर्विस फंड आपको मिलेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसमें आपकी जो एज है 70.5 ईयर्स से लेके अब 23 ईयर्स कर दी गई है। क्वालिफिकेशन आपकी 10th और 12th ही है, ठीक है। फर्स्ट ईयर सैलरी आपकी 30,000 पर मंथ बोला है गवर्नमेंट ने। 30% उसमें आपका PF डिटेक्ट होकर आपकी जो हैंड सैलरी रहेगी वो 21,000 रहेगी, ठीक है। 10% का आपका इसमें इंक्रीज होगा हर महीने। 10% का आपका क्या होगा, इसमें सैलरी इंक्रीज होगा। तो अगर आप 10% निकालेंगे 21,000 इन हैंड सैलरी का, अगर आप लोग 10% निकालते हैं अगर हम लोग, ठीक है, तो ये होगा आपका 2100 का इंक्रीमेंट आपका हर साल होगा, यानी कि 21,000 प्लस 2100 यानी कि 0013 2300। सेकेंड ईयर में ये जो सैलरी आपकी सेकेंड ईयर में रहेगी। तो दूसरा साल है उसमें आपको 2300 रुपये मिलेंगे। फिर अगर आप 2300 रुपये का 10% निकालेंगे, ठीक है, 2300 का 10%, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला कि 10% आपका इंक्रीमेंट होगा हर साल, तो अगर आप इसको भी निकालेंगे, ठीक है, तो फिर आप इसमें जोड़ेंगे 0145, ये आपका 3rd ईयर सैलरी। ये आपका इन हैंड सैलरी की बात हो रही है, जो आपको PF कटने के बाद में, PF डिडक्ट होने के बाद में आपके पास आएंगे, ठीक है। 3rd ईयर में आपके पास इतने आएंगे। और अगर आपके पास 4th ईयर में कितना होगा, 10 × 10%, ठीक है, 2541। इसमें अगर हम लोग 2541 0 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 27,911 अप्रॉक्स 28,000 के आसपास आपके पास 4th ईयर में सैलरी है, ठीक है। तो 30,000 आपका जो अमाउंट है, 30,000 आपको 30,000 पर मंथ की सैलरी गवर्नमेंट ने आपको बोला है पर मंथ आपको मिलेगा, जिसमें कि आपका 30% PF डिटेक्ट होगा। PF डिडक्शन होगा, ठीक है। और आपका जो इन हैंड सैलरी आएगी वो 21,000 होगी इन हैंड सैलरी, ठीक है। इन हैंड सैलरी आपकी जो होगी
ठीक है। इन हैंड सैलरी आपकी इतनी होगी और आपकी जो 3rd ईयर होगा उसमें आपको इतनी मिलेगी, 2nd ईयर में आपकी इतनी होगी, 1st ईयर में आपको 21,000 मिलेगी। ठीक है, ये आपकी 1st ईयर की है, 1st ईयर की सैलरी मिलेगी। ये 4th ईयर की सैलरी है। मैंने आपको बताया था कि इसमें इंश्योरेंस का कुछ अमाउंट भी गवर्नमेंट ने आपको दिया 48 लाख का, कि अगर आपको क्या होता है फिजिकली इंजरी हो जाती है फाइटिंग करते वक्त, क्या होता है अगर आपको फिजिकली इंजरी हो जाती है तो 48 लाख का आपको इंश्योरेंस गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड किया है। वो अमाउंट भी आपको मिलेगा अगर कुछ आपकी कुछ ऐसी इंजरी हो जाती है। अगर आपकी ऑन ड्यूटी आपकी डेथ हो जाती है तो आपको 1 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है वो आपकी फैमिली को दिया जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आफ्टर 10th या 12th अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और आपको लग रहा है कि आप कंटिन्यू स्टडीज़ आपकी आगे नहीं हो पाएंगी, है ना, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में अगर आप उनकी क्वालिफिकेशन 10th या 12th है तो आपकी मैक्सिमम सैलरी जो है 8,000 से ज़्यादा नहीं होने वाली है। ठीक है, जबकि गवर्नमेंट आपको क्या 21,000 सैलरी आपको 1st ईयर में देने वाली है इन हैंड। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा अमाउंट आपको 10th या 12th की क्वालिफिकेशन के बाद में आपको मिलने वाला है। अगर आप इसकी तैयारी करते हैं, रनिंग वगैरह जो भी इसमें रहती है, जो भी इसके अंदर होता है आपका रनिंग वगैरह, अगर आप वो सब क्लियर कर लेते हैं, वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं और आपकी इसमें ज्वाइनिंग होती है तो आपकी 21,000 की आपकी अच्छी सैलरी आपको गवर्नमेंट आपको इसमें प्रोवाइड करेगी। उसके बाद में आप अपना एजुकेशन कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। और जो यंगस्टर होते हैं 17 से 23 साल की जो उम्र होती है ना, उसमें आप जो भी करते हैं आपको उसमें जिस भी चीज़ का एक्सपीरियंस होता है उसका आपकी लाइफ पे बहुत ही गहरा इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो अगर आप बहुत ही अच्छी वेल डिसिप्लिन मैनर वाले एटमोसफेयर में रहने वाले हैं, आपकी स्किल्स वहाँ पे अच्छी डेवलप होने वाली हैं। ठीक है, आप नए चीज़ों का एक्सपीरियंस करने वाले हैं और आप चाहते भी हैं कि आप देश के लिए सेवा करें। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप देश की सेवा कर सकते हैं, 4 साल आप देश की सेवा कर सकते हैं। उसके बाद अपनी लाइफ में आप जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। आपको गवर्नमेंट एक सर्टेन अमाउंट देके आपको ड्यूटी से फ्री करेगी और अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी तो गवर्नमेंट आपको कंटिन्यू भी उस जॉब में रखेगी। 25% लोगों को कंटिन्यू रखा जाएगा उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अग्निपथ योजना के बारे में मैंने आपको बताया। अभी हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस गवर्नमेंट करे, क्योंकि जिस हिसाब से लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं, वो हम लोग देख ही रहे हैं। तो हो सकता है गवर्नमेंट इसके अंदर कुछ चेंजेस भी करे, बट जो इसके बेनिफिट्स हैं उसको भी हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लोग देखें कि मतलब जो अदर कंट्रीज़ हैं वो उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर वो कंपलसरी कर दिया है कि आपको कुछ टाइम 6 महीने भी आपको ट्रेनिंग करना ही रहेगा। किसी भी मतलब इस तरह के मतलब आर्मी वगैरह में कुछ आपको ये सारी स्किल्स सीखनी ही रहेंगी। 6 महीने आपके लिए कंपलसरी है। ठीक है, तो जब अदर कंट्रीज़ में भी ये सब चीज़ें हो रही हैं तो अगर हमारे देश में भी 4 साल के ड्यूरेशन के लिए अगर ये ड्यूटी वगैरह का एक्सपीरियंस, ये डिफेंस वगैरह की जॉब्स अगर लोगों को अगर डिफेंस वगैरह की जॉब अगर 4 साल के लिए लोग करते हैं तो वो उनकी भी इसके अंदर वो स्किल्स डेवलप होंगे। इन फ्यूचर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो 4 साल के ड्यूरेशन से अगर सभी यंगस्टर्स अगर इस देश में तैयार हो जाएंगे तो आगे आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कोई भी देश हमारे ऊपर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम अगर क्रिएट करता है, जैसे रूस ने यूक्रेन के ऊपर किया, तो इस तरह से भी लोग फाइट कर सकते हैं। हमारे देश के लोग भी फाइट कर सकते हैं अपने कंट्री के लिए। ठीक है, क्योंकि सभी अगर हम लोग अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन देख रहे हैं उसके लिए हमारे देश को भी इस लेवल पे रेडी होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो ये अग्निपथ योजना के बारे में मैंने आपको बताया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप मेरी किस बात से एग्री नहीं है या आपको किस चीज़ में डाउट है, आप मुझे बता सकते हैं। आप मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सार्थक शिक्षा एकेडमी मेरे चैनल का नाम है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।